सभी को नमस्कार। मैं हूं रवि पराशर और आप देख रहे हैं टॉस की खास रिपोर्ट। मेरे साथ दूसरी विंडो में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो असल में जन्नत की तस्वीरें हैं। खूबसूरत वादियां, बर्फ के मैदान, हरे भरे खेत, पानी यानी जिंदगी से लबालब नदियां, झीलें, दरिया, चारों तरफ दिलों में मोहब्बत का जज्बा पैदा कर देने वाली फजा, पुरसुकून हवा। लेकिन हवा का दीदार तो आप इस वीडियो में कर नहीं सकते। उसे महसूस करने के लिए तो आपको खुद जन्नत की सैर करनी पड़ेगी। तो आइए मेरे साथ चलिए धरती की जन्नत कश्मीर की खूबसूरत वादियों में। कश्मीर को धरती का स्वर्ग यूं ही नहीं कहते। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के लिए लागू अस्थायी अनुच्छेद 370 के जहरीले दांत तोड़ने और अनुच्छेद 35A को खत्म करने के बाद अब वहां देश के हर नागरिक को मकान दुकान बनाने के लिए जमीन खरीदने की छूट भी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आजादी के बाद पहली बार ये तोहफा देश के लोगों को मिला है। इससे पहले परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी PRC यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र पाने वाले लोग ही कश्मीर में जमीन खरीद सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए अब आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी होगा। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के केंद्र सरकार के इस आदेश का फायदा भारत के किसी भी राज्य में रह रहे भारतीय नागरिकों को मिल पाएगा। इसके साथ ही कश्मीर में रहने वाले गोरखा, पंजाब से आए वाल्मीकि समुदाय और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के अलावा वहां बसे नॉन PRC यानी अस्थायी निवासियों के करीब 3 लाख परिवारों को भी इसका फायदा मिलेगा। वे अब धरती के स्वर्ग में प्लॉट खरीद पाएंगे। पहले नॉन PRC वाले डोमिसाइल प्रमाण पत्र के आधार पर घर और कारोबार के लिए जमीन खरीद सकते थे कश्मीर में, लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत होती थी जो अब नहीं हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में खेती की जमीन खरीदने के लिए अब भी PRC जरूरी होगा। तो अब आप जन्नत में घर बना सकते हैं, दुकान चला सकते हैं, दफ्तर चला सकते हैं, कारोबार चला सकते हैं। हालांकि संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त कई राज्यों में बाहरियों के जमीन खरीदने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कई राज्यों में खेती की जमीन अब भी स्थायी निवासी ही खरीद सकते हैं, बाहरी नहीं। कई राज्यों में आदिवासियों की जमीन खरीदना भी प्रतिबंधित है। कई राज्यों में घर, दफ्तर और दुकान के लिए निश्चित मात्रा में ही जमीन खरीदी जा सकती है, लेकिन कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत से अब प्रकृति के करीब रहने की इच्छा रखने वाले लोगों को खासी राहत मिली होगी।